बेसिक शिक्षा मंत्री जी, मैं आपको सच बता रहा हूँ, आने वाले समय में आप शिक्षा मंत्री नहीं कुछ और ही बनोगे। भर्ती की खामियां मत गिना, एक नई पारदर्शी तरीके से हुई है। हम लोगों की सीटें नहीं जोड़ी तो मान के चलिए इलेक्शन में, चुनाव में आपको परिणाम भुगतने को देखना पड़ेगा। 1,37,000 पूरा करो। 69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 सीटों को जोड़ने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। आपको बता दें, कल शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने अभ्यर्थियों से मुलाकात की और उनको आश्वासन दिया था कि उनके मामले में जल्द से जल्द सकारात्मक परिणाम आएंगे। अभ्यर्थियों के मुताबिक शिक्षा मंत्री ने बाद में बयान दिया कि भर्ती पारदर्शी हुई है, जिसको लेकर अभ्यर्थियों में एक बार फिर से शिक्षा मंत्री के खिलाफ नाराजगी उत्पन्न हो गई है। अभ्यर्थियों का कहना है कि 78,500 शिक्षक भर्ती में बची हुई सीटों को 69,000 शिक्षक भर्ती में जोड़ने की मांग कर रहे हैं, जिससे कि हम योग्य अभ्यर्थियों को नौकरी मिल जाए, परंतु सरकार और मंत्री सिर्फ और सिर्फ टाल मटोल का रवैया कर रहे हैं। अभ्यर्थियों ने यह भी बताया कि हिंदी के पेपर में 3 नंबर क्यों कॉमन रूप से दे दिए गए सबको। अभ्यर्थी 22,000 सीटों को जोड़ने की मांग को लेकर लगातार धरनारत हैं और जब तक मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक SCRT का परिसर छोड़ेंगे नहीं, ऐसा अभ्यर्थियों का कहना है। बेसिक शिक्षा मंत्री जी जैसे अपने बयान में बोलते हैं कि भर्ती जो हुई है वो पूरी पारदर्शी तरीके से हुई है, तो इनसे ये पूछना चाहते हैं कि जियो जो मूल जियो था उसमें कहाँ पर लिखा हुआ था कि संशोधन होगा, और आपने संशोधन किस बेस पर कर दिया, और जो आपने 3 नंबर कॉमन दे दिए हैं उनको आपने किस बेस पे कॉमन कर दिया। आपको डिलीट करने चाहिए थे ना वो क्वेश्चन, लेकिन आपने उनको कॉमन कर दिया। आपने अदर स्टेट को मौका दिया, जबकि मूल जियो जो था उसमें लिखा था कि सिर्फ 5 वर्ष वालों जो मूल मतलब यूपी में निवास कर रहे हैं उनको ही मौका दिया जाएगा, लेकिन आपने क्या किया, सभी को एक तरफ से मौका दे दिया। तो आप इस भर्ती की खामियां मत गिना, एक नई पारदर्शी तरीके से हुई है। इसमें खामियां कितनी हुई हैं हमें इन बातों से कोई मतलब नहीं है। आप भोला प्रसाद जी का जो ऑर्डर है, भोला प्रसाद बनाम यूपी सरकार के, उसमें ये था सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कि 1,37,000 2 भर्तियों में पूरे भरने हैं वो सारे पद। तो आप एक काम कीजिए, वो पूरे 1,37,000 पद भर दीजिए और हमें कोई पद अलग से नहीं चाहिए। बल्कि बेसिक शिक्षा मंत्री से मेरी डायरेक्ट मुलाकात हुई थी। अगर उनको ये बयान देना था तो मुझसे सीधे सीधे तौर पे कह सकते थे। कल उन्होंने आश्वासन भी दिया, कहा था आपके ऊपर कमेटी भी बिठाई गई है, मुख्यमंत्री जी इस पर संज्ञान ले रहे हैं और आपके हित में ही और आपके पक्ष में ही हम सुझाव देंगे मुख्यमंत्री जी को। किस पक्ष की बात कर रहे हो बेसिक शिक्षा मंत्री जी? अक्सर चोर की दाढ़ी में ही तिनका होता है। आप में तो कोई भी क्वालिटी मुझे नज़र नहीं आती है। कम से कम साफ मना तो कर देते, मीडिया के सामने मना कर रहे हो, इससे क्या झलक रहा है? तो बेसिक शिक्षा मंत्री जी, मैं आपको सच बता रहा हूँ, आने वाले समय में आप शिक्षा मंत्री नहीं कुछ और ही बनोगे। शिक्षा मंत्री जी ने जो अनुचित बयान दिया है वो उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि 68,500 की बची सीटों को 69,000 में नहीं जोड़ सकते। हम शिक्षा मंत्री जी से कहना चाहते हैं 72,825 की 6170 सीटें आपने कैसे 68,500 में जोड़ी, जब आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा 1,37,000 को 2 क्रमागत पार्टों में 6 महीने भरना। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 68,500 की बची सीटों को 69,000 में ही जोड़ना है। और संविधान में साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि पहली वैकेंसी की बची सीटों को दूसरी वैकेंसी में कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए। आपने 3 नंबर कॉमन क्यों दिए हिंदी में आउट ऑफ सिलेबस कह के, जबकि आउट ऑफ सिलेबस के और भी बहुत नंबर थे और तीनों क्वेश्चन हिंदी के सही थे। इसके बाद आपने परिभाषा में नंबर बढ़वाया। मानता हूं अगर यही क्वेश्चन पहले बढ़ जाता तो उचित रहता। आप बताइए 10,000 से अधिक संख्या से अभ्यर्थी जो हमारे हैं, जो भाई बहन हैं उम्र के आखिरी पड़ाव पर, वो कहाँ जाएंगे? हाँ, कहाँ जाएंगे बताइए? आप इस तरह के जो बयान दे रहे हैं, अनुचित बयान दे रहे हैं। आपको पता होना चाहिए 22,000 का मुद्दा यूपी के हर घर में है। अगर आपने हम लोगों की सीटें नहीं जोड़ी तो मान के चलिए इलेक्शन में, चुनाव में आपको परिणाम भुगतने को देखना पड़ेगा, निगेटिव परिणाम मिलेगा। कहने का मतलब 22,000 के इलेक्शन में ग्रहण लगना तय हो जाएगा आपका। ब्यूरो रिपोर्ट LP न्यूज़।